अ, गांधी जी ने किसी को डंडा लेके, कई लोगों को गांधी जी पसंद नहीं है, गांधी जी की, मैं गांधी जी अ, गांधीवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्पावरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर कर रहा हूँ कि एम्पावर किया था उन्होंने। जब नमक लेके निकले थे तो 17 या 18 जन थे, पूरा देश नहीं था। पर लोगों को एहसास हुआ है कि नहीं, ये ज़रूरी है हमारे लिए। और आज मैं देखता हूँ बैंक की लाइनों में लोगों को जब पूछा जाता है, अभी क्योंकि अभी दौर चल रहा है मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि या वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव फ्यूचर। पर पॉजिटिविटी क्या है? ड्रीम, रियलिटी और क्रिटिक, इन तीन चीज़ों को मूल्यांकित, ये एनएलपी की टर्मिनोलॉजी है और मुझे अच्छी लगी। ड्रीम, रियलिटी, क्रिटिक, किसी चीज़ को हम ड्रीम सीक्वेंस में देखें। ड्रीम यानी शेख चल्ली का सपना नहीं। ड्रीम यानी हम जिसे एक एस्टैब्लिश करते एक चीज़ को, इस एक चीज़ को जो सब किताबों में लिखा जाता है वो अच्छी चीज़ है, उसको हम अपनी आंखों के सामने रखते ताकि हमारे अनकॉन्शियस को उसका रिपोर्ट मिले। रियलिटी यानी ग्राउंड रियलिटी चेक करते कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक राजसिक एम्बिशन है, तो मैं इसको पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, और मेरी इसके लिए क्या तैयारी है। और क्रिटिक ये है कि व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क, मैं उसको आगे क्या करूं। तो उसका आउटपुट ये निकलता है कि हम संभावनाओं पे जीना शुरू करते हैं, हम पॉसिबिलिटी, साइंस ऑफ पॉसिबिलिटी को समझने लगते हैं, पावर ऑफ पॉसिबिलिटी को समझने लगते हैं। आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। हमारे कानून में हमारी व्यक्तिगत खुशी, एक मेरा बॉस मुझे डांटे, मैं आपको एक किस्सा शेयर करूंगा। हमारे एक दोस्त न्यू जर्सी में एक होटल के मालिक हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से आए हुए एक बड़ी उम्र के व्यक्ति को कहा, क्योंकि वो बड़ी उम्र की व्यक्ति उनसे काम मांगने गई थी और वो होटल के मालिक थे, तो उन्होंने कहा कि मैं, तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि काका आपकी उम्र 65 अप है, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके बच्चे सेट हैं, आप काम करना चाहते हैं, ठीक, आप यहाँ आके करिए, पर क्या ज़रूरत है आपको जॉब करने की, आप एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारे तो अच्छा है। उन भाई साहब ने उस होटल के मालिक को सू कर दिया, उनके ऊपर केस कर दिया कि ये व्यक्ति मेरे मानसिक अधिकार को चैलेंज करता है, या मुद्दा जो भी था मुझे टेक्निकली पता नहीं है, पर ये उन्होंने मुझे शेयर की थी कि अरे मैंने एक अपने पिता के समान आदमी को ये समझाया था कि योर वे टू बिकम हैप्पी इज़ नॉट टू वर्क आवर्स एंड मेक सम मनी, नाउ इट्स अ लाइफ टू एन्जॉय। कर्म को हम बहुत गलत समझ जाते हैं कई बार। कर्म तो शैतान भी करते हैं, राक्षस भी करते थे कर्म, रावण को भी तीर उठाना वो कर्म ही है, वो हम सांस ले रहे हैं वो भी तो कर्म है। पर कर्म को पर्पस मिलता है तब वो कर्म हमें मोक्ष देता है। ये धार्मिक बात नहीं कह रहा हूं मैं, आध्यात्मिक बात कह रहा हूं। दोस्तों, आई डिज़र्व टू बी हैप्पी। मुझे मेरा अधिकारी या मेरा ऊपरी या मेरे पियर एंड अबाउ जिनका मैं आदर करता हूं, मुझे, मेरे में एव नहीं होना चाहिए, मेरे में आदर युक्त भय नहीं होना चाहिए। और अगर मेरा ऊपरी अगर मुझे मेरे में भय पैदा कर रहा है तो मुझे उनसे लड़ना नहीं है, पर मुझे ये जानना है, मुझे क्रिएटिव बनना है कि मैं इससे कैसे निकलूं। आई होप मैंने आपको जो बात की, शायद वो बात, क्योंकि मेरे बात करने के तरीके पे आप से मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा, मैं तार जोड़ पाऊँगा। मैं आज संगीत में तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, पर इन सब शेयरिंग्स में मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ या नहीं, मुझसे कोई ऐसी कोई बात हुई है जो आपके हृदय को तकलीफ़ पहुंचाई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम समझे हमारे
अंदरूनी आनंद को कोई ठेस ना पहुंचाए। और जहाँ तक हो सके मेरा ये सूचन है, सलाह नहीं है, हम किसी के अंदरूनी आनंद को, उसकी विचारधारा को, वो जिस चीज़ को मानते हैं उसे बदलने की कोशिश न करें। जय हिंद।